राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आत्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम नाग पंचमी और इसकी कहानी के बारे में जानेंगे। तो आइए आप सब भक्तजन मेरे साथ जुड़े। सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। कहीं कहीं ये त्यौहार श्रावण शुक्ला पंचमी को भी मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए या दीवार पर मांडे और नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प, अंकुरित मोठ चने, मोई अर्थात आटा, घी, शक्कर का मिश्रण तथा दूध सर्पों का प्रिय होता है, इसलिए ये वस्तुएं अर्पित करें। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 6 के तो पियर थे, 7वीं बहू के पियर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पियर तो था नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, सो थोड़ा सा टुकड़ा पानी भरने गई, तब घर से ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ से घेवर नदारद था। पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इसको पीहर वासा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा घेवर नहीं है तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरे जैसी होगी सो खा गई होगी, कोई बात नहीं। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों को सब बताकर कहा कि वो इंसान का रूप बनकर जाए और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आवे। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा इतने दिन कहा थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा बयान जी, बाई भी हमें पहचानती नहीं, बाई जन्मी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वे लड़के बहू से गहना, कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास के वे जिठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा बहन हम सांप है, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूँछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध नहीं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा ही नहीं हुआ कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली जीवो मारा नाग नागनी, जीवो मारा खांड्या बांड्या वीर, वीर उठावे देखने चीर, चीर तो फाट पण खांड्या बांड्या वीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाब नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा बाबा आप तो मेरे पिता है, और बोली जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ के अपने बेटों से कहा बाई तो अब बड़े घरों में हार डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली भैया राम राम। सांप ने जड़ से बिछुए दे दिए।
पहनकर छमछम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गई। उन्होंने उसके पति को जब दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं हैं। कोने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप रखकर सांप दोनों को व बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपये देकर तीनों को विदा किया। जैसा पियर वासा का सुख बहू को मिला वैसा भगवान सबको दे।